जनता ने जो उनके प्रचंड बहुमत दिया है, तो इससे साबित होता है कि जनता उनके काम से संतुष्ट है। जो जिन्होंने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम किया है, जिनका महिलाओं के प्रति जो भावनाएँ हैं, वो नोन हैं, उनके प्रति ये करना, इस चीज़ों को अनावश्यक तूल देना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ लोकतंत्र में हो सकता है। अब अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे के नेताओं को भी एमएलए को झटकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उचित नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, लगातार विपक्ष की तो बात हो ही रही थी, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर क्यों कह रहे हैं हम ऐसे, सब कुछ आपको पता चलेगा। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनील सर मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। विपक्ष की तो बात हो रही थी कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, लेकिन विपक्ष से राजनीतिक गलियारों में शिफ्ट होकर पक्ष की तरफ आ गई है। नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर नीतीश कुमार की मानसिक तबीयत ठीक है, नहीं है, नीतीश कुमार ने ये क्या कर दिया। कैसे देखते हैं आप? क्या नीतीश कुमार, बिहार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया नीतीश कुमार, उसके बाद भी विपक्ष अब तो सवाल खड़ा कर ही रही है कि ये हिजाब वाला में क्या कर दिया नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश जी के शारीरिक और मानसिक स्थिति पर इतने चर्चा के बावजूद जनता ने जो उनके प्रचंड बहुमत दिया है, तो इससे साबित होता है कि जनता उनके काम से संतुष्ट है। और जहाँ तक आप उनको कह रहे हैं कि इस तरह की बातें, तो जो उन्होंने चुनाव के दौरान जो उन्होंने योजनाएं दी, महिलाओं के लिए योजनाएं दी या अन्य योजना पहले दिए, उनसे स्पष्ट है कि उनकी पकड़ जनता पर और सरकार पर और अपने एनडीए पर पूरी तरह से है। और आप अगर हाल के कंट्रोवर्सी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? बिल्कुल। हाँ, तो हाल के जो हिजाब वाले पे पूछ रहे हैं, जी। तो देखिए, हिजाब कंट्रोवर्सी जो है, हमें लगता है कि ये केवल एक किसी एक्शन को, उस व्यक्ति कौन है, संदर्भ क्या था, कौन से जगह पर था, कौन से समय पर था, ये इसके बाद ही जजमेंट किया जा सकता है। एक एक्शन को लेके इतने तरह के हाय तौबा मचाना मेरी समझ से नाइंसाफ़ी है, क्योंकि एक व्यक्ति जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए 20 वर्षों में इतनी तरह के काम किए कि आज बिहार के अनेकों परिवार जो है वो स्त्री केंद्रित परिवार है। चाहे शिक्षिका की नौकरी देना, चाहे पुलिस की नौकरी देना, चाहे बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, पंचायतों में आरक्षण और हाल में उद्यम के लिए जो दिए गए, तो महिलाओं के लिए उनका क्या भाव हैं, ये जनता जानता है। उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कभी भी उनकी भावनाएं किसी भी लड़की और महिला के लिए बुरी नहीं हो सकती हैं। उस प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? वो इस प्रकरण पर बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो पिता तुल्य हैं, उनके से हुआ ये, तो किस संदर्भ में हुआ इसका तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है होता होगा। वो एक पेशे से चिकित्सक हैं जी। जो मोहतरमा है, मेरे चिकित्सक समुदाय से आती है, मेरे समुदाय से आती है, तो निश्चित ही उनको जनता में लोगों को फेस करना है, पीड़ित मानवता की सेवा करनी है। तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी के भाव रहे होंगे कि पर्दे में क्या खुल करके लोगों की सेवा करो, या क्या बातें रही होंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी धार्मिक भावना आहत हुआ है तो निश्चित ही खेद है, मैं खेद प्रकट करता हूँ सबके तरफ से। लेकिन इस बात को तूल देना वैसे व्यक्ति पर जो पिता तुल्य हैं, जो जिन्होंने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना काम किया है, जिनका महिलाओं के प्रति जो भावनाएं हैं वो नोन हैं, उनके प्रति ये करना, इस चीज़ों को अनावश्यक तूल देना है। और मैं तो आग्रह करूँगा उस महिला चिकित्सक से कि नहीं, इसको लेकर के आप नौकरी छोड़ दें, ये उचित नहीं। अभी वो भावावेश में होंगे। आप पत्रकार या हम लोग इतनी इस मामले को उठा दिए हैं कि कहीं न कहीं उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी चिंतित होंगी, इसलिए ऐसा दिए होंगे। वो काम करेंगी, चिकित्सक समुदाय से हैं, दुनिया को फेस करना है, पीड़ित मानवता को फेस करना है। और हमें लगता है कि इस ऐसे चीज़ों को अनावश्यक तूल देना उचित नहीं है। विपक्ष तो कह रही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार 10वीं बार तो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले ही चुके हैं, 11वीं बार होली से पहले शपथ लेंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार अभी भी इधर उधर होंगे? देखिए, इस तरह के आकलन मीडिया में होते हैं। अब क्यों होते हैं ये तो वो बताएंगे, लेकिन इस तरह के आकलन और अंदाजिफिकेशन लोग अपना करते हैं। इसमें ठीक है, चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन अभी के समय में जिस तरह से जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है, हमें लगता है कि हम विपक्ष में हैं, तो भी इस बात के लिए हम लोग कहते हैं कि हम विपक्ष में होकर भी जनादेश का सम्मान करते हैं और एक
प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे, सकारात्मक विपक्ष के रूप में काम करेंगे। और प्रेशर ग्रुप ये कि जनता से जो नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने वायदे किए हैं वो सरकार पूरा करे। इसके लिए हम लोग वॉचडॉग में होंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, प्रेशर ग्रुप में होंगे, ताकि जनता से किए गए वायदे पूरे हों और जन कल्याण हो। आप कह रहे कि विपक्ष जो है, मतलब तेजस्वी यादव का कहना था कि विपक्ष जो है वो सरकार को आईना दिखाने के काम करेगी, लेकिन विपक्ष तो दिखाई ही नहीं दे रही है, तो आईना कैसे दिखाएगी सरकार को? देखिए, निश्चित ही अभी कुछ वायदे किए गए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम 6 माह के अंदर 2 लाख रुपए हर महिला को देंगे। अब हर महिला को मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोग उनको हम लोग वॉचडॉग के रूप में काम करेंगे। उन तो संघर्ष करेंगे कि जो वायदे किए वो पूरा करें, और जो जनादेश हुआ उसका सम्मान करते हैं। और विपक्ष तो दिख रहा है, विपक्ष समय से देखिए अभी नई सरकार है, एक नई चीज़ है, तो किसी को कुछ काम करने देंगे ना, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली पक्ष हों या विपक्ष हों, लेकिन सारे लोग बिहार की जनता की भलाई की तरफ ही केंद्रित हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष अब टूटते हुए दिखाई पड़ रही है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने 14 तारीख को आपने देखा रामलीला मैदान में किस तरीके से रैली बुलाई, और एक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की मुलाकात कांग्रेस के बड़े नेताओं से होती है, तो बिहार में विपक्ष किस भूमिका में है? देखिए, विपक्ष में जिस रैली में जो कांग्रेस पार्टी ने की वो कांग्रेस पार्टी की रैली थी, लेकिन वो बिहार चुनाव पर केंद्रित था। और निश्चित ही अगर बिहार से कंसर्न्ड अगर महागठबंधन के अन्य घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को बुलाए होते तो उस रैली की गंभीरता ज़्यादा होती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया ये तो कांग्रेस ही जाने। लेकिन इस तरह की बातें अगर है, जैसे देखिए एसआईआर के मुद्दे पर, अब जो चुनाव हो गए वो जनादेश प्राप्त हो गया, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर हमने वोटर अधिकार यात्रा निकाला, जनता को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया, एक सफल यात्रा रही। मगर आज के दिनों में अगर उसको लेके चलेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। आज के दिन में वो कोई मुद्दा है नहीं, सरकार बन गया, फिर भी एक व्यक्ति या समूह को मुद्दा लगता है तो न्यायालय का दर्जा खटा है, क्योंकि सरकारें बन चुकी हैं। तो ये कोई मुद्दा को तो अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। आज के दिन में वो प्रासंगिक नहीं है मुद्दा। अगर कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ होते हैं तो क्या तेजस्वी यादव की विपक्षी भूमिका कमजोर हो जाएगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ लोकतंत्र में हो सकता है, लेकिन आज के दिनों में जो है वो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक है। इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी भी हैं, हम भी हैं, और उसके कांग्रेस भी है, माले भी है, सब लोग हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की भी तो चर्चाएं हो रही हैं अब। देखिए, वो चर्चाएं जब मूर्त रूप लेगी तो उस पर चर्चाएं करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात की तो चीज़ें होती हैं, इतनी जो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं तो एक चर्चा तो होगी, चर्चा कुछ चल रही होगी उनकी, लेकिन उनकी आपस में क्या खिचड़ी पकती है इससे हमें क्या मतलब। बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की कांग्रेस का, नहीं, वही तो क्या, उनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, कौन किससे क्यों मिल रहा है, इससे हमें क्या मतलब। जब सतह पर आएंगे चीज़ें, मामले गंभीरतापूर्वक आएंगे तो हम चर्चा करेंगे उस पर। अच्छा, एनडीए में आपने एक और प्रकरण देखा होगा कि एक पार्टी के विधायक दूसरे पार्टी के विधायक में टूटने की लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर हम बात करें तो आरएलएम के विधायक की टूटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, और किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में आरएलएम के जो बड़े नेता हैं चिराग पासवान के, उनके पार्टी से कुछ लोग जो हैं उनके पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं विधायक को टूटने का। क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, हमारा महागठबंधन था और एनडीए का महास्वार्थ बंधन था। स्वार्थ बंधन। ये स्वार्थ बंधन में मंत्री पद के लिए लोगों ने किया। अब अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे के नेताओं को भी एमएलए को झटकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। लेकिन जो स्वार्थ के आधार पर टिके जो कोलिशन होंगे तो उसमें तो ये चीज़ें आम बात है, और अपनी स्वार्थ जहाँ जिसकी सिद्धि होगी वहाँ वैसा करेगा। सत्ता पक्ष तो कहती है कि महागठबंधन में तो ठीक, जब नामांकन का दौर आया था उस समय फाइनल हो रहा था कि किसको कितना सीट मिलने जाएगा। तो देखिए, अगर कैसे विपक्ष हम पे सवाल करेगी जब खुद में उन लोगों का मिलनसार नहीं है। अब जिस तरीके से और ये खबर निकल कर आई कांग्रेस और पीके की, उसके बाद तो और चर्चाएं तेज हो गई हैं विपक्ष को लेकर। नहीं, पीके और कांग्रेस क्या खिचड़ी पकाती है वो जाने, जब समय पर आएगा तो हम लोग बात करेंगे। आज के दिन में तो हम इंडिया ब्लॉक में हैं, कांग्रेस के साथ हैं, और हम और तेजस्वी यादव जी तो आरजेडी सब है। लेकिन ये लोग की खिचड़ी जब पकेगी तो पकेगी। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि जो हमारे बीच में स्वार्थ में जो हम लोग जो कहा टिकट बंटवारे में देरी, निश्चित ही हमारी प्रचंड हार के पीछे जो हम कारणों की विवेचना करेंगे अपने जनता, कार्यकर्ता और नेताओं से, प्रत्याशियों से, तो निश्चित ही एक बात तो सामने आएगी, कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में हमारे देरी के कारण भी कुछ चुनाव के रिजल्ट प्रभावित हुए हैं। आपने भी शायद एक पोस्ट देखा होगा, भाजपा के फेसबुक पेज से और ट्विटर से ट्वीट किया गया है कि तेजस्वी यादव लापता हैं।
जब से चुनाव हारे विपक्ष के रूप में किस जगह मौजूद है वो नहीं पता। कैसे देखते हैं इस तरीके के पोस्ट को? देखिए पोस्ट नहीं, देखिए नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विदेश गए हुए हैं या कहीं और भ्रमण पे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये उनके, मैं मान के चलता हूँ कि वो एक गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, अपने किसी महत्वपूर्ण कारणों से ही वहाँ होंगे। लेकिन हाँ, अगर जब यहाँ पर सदन चलता है उसमें अगर नेता प्रतिपक्ष उपस्थित रहें तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और सदन की कार्यवाही की गंभीरता अच्छी रहती है। आपके नेता मुकेश सहनी की भी लगातार बिहार में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और जिस तरीके से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस चुना गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ ये तो आपने देखा ही। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी इधर उधर करेंगे? देखिए हमारे नेता ने स्पष्ट हाल के दिनों में इंटरव्यू में बता दिया है कि उनका बीजेपी में जाने की कोई बात नहीं है, ये मीडिया क्रिएशन है और इसको उन्होंने खंडन कर दिया। जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने खंडन कर दिया तो हम राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम उन्हीं बात को दोहराते हैं कि बीजेपी में जाने का आज के दिन में माननीय आदरणीय मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह का कोई विचार नहीं है और ये चीज़ें उन्होंने खुद भी खंडन कर रखा है। तो आने वाले समय में क्या सोच रहे हैं मुकेश सहनी, महागठबंधन में किस तरीके से अपना रोल निभाएंगे विपक्ष के तौर पर? देखिए महागठबंधन तो अब है नहीं, वो तो बिहार इंडिया विधानसभा चुनाव के लिए था, जी। वो चीज़ें चली गई। हम इंडिया गठबंधन में हैं, कमर कसकर संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, मोदी की सरकार उखाड़ फेंकेंगे। मोदी का सरकार उखाड़ फेंकिएगा? निश्चित। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, कैसे देखते हैं? देखिए उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन वो बिहार से हैं जुड़े हुए, तो निश्चित ही एक खुशी का बात है कि बिहार का नेता ही पूरे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आने वाले बंगाल चुनाव में कुछ प्रभाव होगा नितिन नवीन का? हमें नहीं लगता है कि उनका कोई प्रभाव होगा। बंगाल चुनाव में ममता दीदी हैं और ममता दीदी प्रचंड बहुमत से फिर इस बार जीत कर आएंगी। प्रचंड बहुमत से? जी। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुनील सर थे। क्या कुछ इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से महागठबंधन जो थी वो इंडिया गठबंधन में बदल चुकी है और तेजस्वी यादव कहीं लापता नहीं है, और नीतीश कुमार के हिजाब प्रकरण पे भी इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से महिलाओं के लिए काम किया है ये बिहार नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।